दोस्तों नमस्कार। करामातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस सरकार में करामातों के होने का मतलब जो एक सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जहां पर कुमार विश्वास का एक तरफ बयान आता है शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के बारे में, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर दवा तब बवाल होता है, मतलब देसी खबरों में कह लें तो मतलब जम के बवाल होता है और बुरी तरह से किरकिरी होती है कुमार विश्वास की। अब कुमार विश्वास तक ही नहीं रुकती बात जो है शंकराचार्य से होती हुई मोहन भागवत तक पहुंच जाती है। कहते हैं कि भगवान ने एक ऐसे राक्षस को वरदान दे दिया कि भैया तथास्तु, जिसके सर पे हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। तो वही हुआ बीजेपी के साथ के जिस सनातन को लेकर के बीजेपी ने नारा लगाया, राम जन्मभूमि को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। भले ही चुनावी भागदौड़ में वो हिंदुओं के रोजगार के बारे में बात ना करती हो, भले ही वो आज के बारे में अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में बात ना करते हो, लेकिन भैया कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। लेने के देने कुछ इस तरह से पड़े कि मोहन भागवत का बयान उनके गले की हड्डी बन गया। जिस तरह से गले की हड्डी कुमार विश्वास के गले में डल गई, जैसे कि सांप का छछूंदर गला डाल करके घूम रहे कुमार विश्वास, वैसा ही एक सांप की रस्सी जो है मोहन भागवत साहब के गले में पड़ गई। वैसे यूं तो संघ भागवत या संघ प्रमुख भागवत जो हैं बीजेपी के, मतलब वो की मास्टर या की प्लानर कहे जाते हैं, जिनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां यानी कि नेताएं अपने हिसाब किताब से गणनाएं कर, सियासत कर अपना अपना राज्य स्थापित करते हैं, या यूं कह लीजिए कि अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। ये राम जन्मभूमि से शुरू हुआ सिलसिला आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहां बीजेपी नेताओं में सबसे बड़ी होड़ लग गई है कि सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता कौन। यूं तो कहने को तो सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि आजकल रोजगारों की जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं भाई, भारत जैसा शांत देश 70 सालों में जहां पर विकास की मतलब ऐसी गाथा लिखी गई हो, जहां चांद तक पहुंचना और रॉकेट और ये सारी चीजें हुई हो, वहां पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने, इस जनाबे आलिया ने, सिवाय राम मंदिर, भारत माता की जय और देश के गद्दारों को गोली मारो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें हुई। अब यही बातें मोहन भागवत पर भारी पड़ रही है। भारी ऐसी पड़ रही कि मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया। और मोहन भागवत ने बयान क्या दिया? मोहन भागवत ने बयान दिया कि साहब, जो आजकल जो है नए नए लोगों में फैशन चल गया है कि जो है लोग जो है मंदिर निर्माण और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला। मोहन भागवत के बयान को बाबा रामदेव बोलते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है। कई संत अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। सनातन धर्म और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण को लेकर के आक्रांताओं को सही मतलब सजा मिलनी चाहिए। मोहन भागवत की टिप्पणी को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और कुछ मुसलमान नागरिक समाज के समूहों ने सराहा है। मोहन भागवत जी को मतलब शौक चढ़ा हुआ है मोदी जी की तरह, जैसे कि मोदी जी ने शौक पाला हुआ है। देखिएगा तस्वीर, ये दुबई वाले हमारे प्रधानमंत्री या अरब वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप। कुछ इसी तरह का अल्पसंख्यक प्रेम मोहन भागवत का जाग जाता है और मोहन भागवत बयान दे देते हैं कि भैया जो है कुछ लोग जो है हिंदू नेता बनने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों की खोज कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही बोलते हैं मोहन भागवत। लेकिन तो फायर होते हैं, जो मतलब पुष्पा फायर होते हैं, वो होते हैं शंकराचार्य राम भद्राचार्य को आप जानते हैं कि राम भद्राचार्य राम जन्मभूमि पर काफी ज्यादा वो नजर आए थे। दो शंकराचार्यों के 2 गुट बन गए थे, एक राम संप्रदाय वाले, एक वैष्णव संप्रदाय वाले, एक शैव संप्रदाय वाले। ये कहानी तो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन यहां पर मोहन भागवत के बयान पर जो है सबसे पहले राम भद्राचार्य फट जाते हैं और वो क्या बोलते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग राम मंदिर की जगह तरह अन्य जगहों पर मंदिर होने का दावा करके नेता बनना चाहते हैं। इस पर जगत गुरु रामचंद्र ने कहा कि आरएसएस चीफ के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर जो बयान दिया गया, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत के बयान से सहमत नहीं। जगत गुरु ने कहा मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। इससे पहले ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्वामी ने भी आरएसएस के चीफ के बयान का ऐतराज किया था। बात तो सही बोली, बात तो गलत नहीं बोली। अगर हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, मैं भी इस पक्ष में, हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदू कल्चर को बर्बाद किया गया है, तो पुरातत्व विभाग का
क्योंकि मोदी जी के पास सिवाय टैक्स लगाने के तो कोई काम है नहीं। तो और सीतारमन जी के पास तो अच्छा हो कि जो टैक्स का पैसा हो कम से कम पुराने मंदिर ढूंढे जाए, पुराना इतिहास ढूंढा जाए कि और उस इतिहास में एक चीज और ढूंढी जाए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ईश्वर थे, जो सनातन संस्कृति थी, उसने कितनी बार मॉब लिंचिंग की और कितनी बार उसने नफरत सिखाई। योगी जी, क्या आप इस काम को करेंगे? इस राजनीति को योगी जी के आसपास बटोर करके देखा जा रहा है। लगता है संघ के एक ग्रुप को कि योगी जी जिस तरह से मंदिरों पर मंदिर और संभल में खुदाई करा रहे हैं और हर जगह खुदाई करा रहे हैं, हर जगह बुलडोजर भेज करके मंदिर ढूंढ रहे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खतरा है और इसी को लेकर के शायद मोहन भागवत को यह बयान देना पड़ा। लेकिन मोहन भागवत ने जब यह बयान दिया तो एक नहीं चार लोगों की टिप्पणियां आ गई। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए, वो काफी ज्यादा, आप जानते हैं, काफी ज्यादा मुखर रहे, सरकार की आलोचना भी करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करते रहे। और मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों ने भी इस बात को सनातन के खिलाफ माना। ये टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। मतलब उन्होंने कहा यह बयान जो है सनातन के खिलाफ है। मोहन भागवत के बयान को रामभद्राचार्य ने भी कहा कि मोहन भागवत एक संगठन के संचालक हैं, वो हिंदू धर्म के संचालक नहीं है। लो, बाबा जी का घंटा दिखा दिया शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी ने। अब क्या करोगे मोहन भागवत आप? अब देखिए ना, यहां पर 4 न्यूज है। हिंदुस्तान लिखता है कि मोहन भागवत के बयान पर जो है रामभद्राचार्य का भी विरोध, शंकराचार्य पहले से विरोध जता चुके हैं। और यहां पर बाबा रामदेव तक नहीं चूकते, बाबा रामदेव तक जो है लंगड़ी मार देते हैं सीधे सीधे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान यहां बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बयान होता है, जिसमें वो कहते हैं और साथ में संविधान को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी हुई अमित शाह के द्वारा, उसकी भी आलोचना करते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। वो हरिद्वार की ये न्यूज आती है, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद ने अंबेडकर को लेकर की जा रही राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह के बयान की आलोचना की है। जी हां, अब मामला तो संतों के बीच फंस गया। मोहन भागवत ने अपने गले में रस्सा डाल लिया, मतलब विवादों का, जिस तरह से कुमार विश्वास ने डाल लिया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा कि हर जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भागवत के बयान को बताया दी जा सकती। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अतीत में हिंदू समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ और हिंदुओं के धर्म स्थलों को तहस नहस किया गया। इसलिए अगर अब हिंदू समाज अपने मंदिरों को पुनः उद्धार करके उसका जीर्णोद्धार करना चाहता है और संरक्षित करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? बात भी सही है शंकराचार्य की। अतीत ने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों की सूची बनाकर उसका ASI से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। लेकिन बहुत काल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे, ना हो तो भैया जांच करा लो, मुगलों को दोष देना छोड़ दीजिए। वैसे तो औरंगजेब ने काफी सारी चीजें दान दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी पर सियासी संग्राम में भी कूद गए शंकराचार्य। और शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा संसद में धक्का मुक्की प्रकरण की वजह अमित शाह का संसद में अंबेडकर पर बयान देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अंबेडकर के नाम से तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि देश में अंबेडकर की विचारधारा के लोग अधिक हैं, इसलिए हर कोई अंबेडकर के नाम का असली राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश की हिंसा पर चिंता जताई, प्रियंका गांधी भी चिंता जता चुकी है। अब तुम्हारा क्या होगा गृह मंत्री साहब, ये बता दीजिए। शंकराचार्य भी बोल रहा है। अब मोहन भागवत जी की तो मतलब देखिए बिल्कुल नान खटाई, मतलब पूरा दूध फट गया। लेकिन क्या इस तरह के बयान देने चाहिए या थोड़ा मुस्लिम प्रेम जाग गया है? क्योंकि मोहन भागवत साहब की तारीफ कर रहे हैं कुछ अल्पसंख्यक नेता जो हैं, और इधर जो है शंकराचार्य जो है बहुत मतलब नाराज हैं मोहन भागवत जी से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विवाद को कहीं इस तरह से भी देख सकते हैं कि योगी जिस तरह से आक्रामक राजनीति कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति को खतरा है? शायद इसीलिए मोहन भागवत का बयान दिल्ली चुनाव से पहले आया, या यूपी में जिस तरह से आक्रामक मूड में योगी जी नजर आ रहे हैं, संभल में बावड़ियां देख रहे हैं, मतलब महल ढूंढ रहे हैं, प्लॉटिंग कट चुकी है, मुसलमानों को प्लॉट बेचे जा चुके हैं, लेकिन वहां भी चल रहा है। भाई अब तो यही चलेगा दोस्तों। लेकिन मोहन भागवत के बयान पर शंकराचार्यों की टिप्पणी के बारे में आपका क्या कहना है, इस पर आप अपनी राय देंगे? और अमित शाह को किस तरह का सबक दिया शंकराचार्य ने, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दोस्तों, शंकराचार्यों के बीच में फंस गया मायाजाल और मतलब पछड़ गए हमारे भागवत साहब। मोहन भागवत का बयान कितना विवादास्पद, कितना विवादास्पद नहीं है, ये आप तय कीजिए। आपके बीच छोड़े जाता हूं इन खबरों का एक गुलदस्ता, एक खुशबू भरा, या हो सकती है कि इसमें से कुछ बदबू आ रही हो तो थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क करके इसको खुशबूदार बना लीजिएगा। नमस्कार।